संदेश दिया है कि वो भारत के साथ है इस घड़ी में। और ये सारी चीजें जो आप आज देख रहे हैं चारों तरफ से, ये संख्या 26 होने का प्रश्न नहीं है, ये घटना के प्रकार। लगती हुई बहनों को हमने कल देखा है टीवी पर, अभी तक लगातार देख रहे हैं। वो कह रही है मुझे भी मार दो, वो कह रहे नहीं तुम जाके बताना मोदी को वोट देने का अंजाम क्या होता है। इसी घड़ी में हम सब उनके परिवारों के प्रति अपनी सांत्वना देते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पहले भी बदला गया है और आने वाले समय में अवश्य हमारी सरकार बदला देगी। अंत में मैं कुछ परिवारों को सिर्फ यही प्रभु ने शक्ति दे, आत्माओं को शांति दे। ओम इतनी भर्त्सना की जाए कम है। और ये भारत की संप्रभुता पर हमला है। ये सिर्फ कुछ लोगों की हत्या का प्रश्न नहीं है। जिस तरीके से इस घटना को किया गया है 2 दशक बाद जम्मू कश्मीर में, और पहलगाम में तो इससे पहले कभी कोई घटना हुई नहीं। वहाँ से हमारी अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। इस बार पर्यटन उम्मीद कर रहे थे बढ़ेगा, नई रेल शुरू हो रही है वहाँ पर कश्मीर के लिए, तो हम ये उम्मीद करते थे इस बार पर्यटन बढ़ेगा। उसको जानबूझकर रोकने के लिए, बाधित करने के लिए, देश के अंदर अस्थिरता निर्माण करने के लिए, जिस तरह से लोगों से पूछ कर, कलमा पढ़वा कर, देखकर, उनको उनकी पहचान करके धर्म के आधार पर उनकी हत्याएं की गई हैं और जिस बेरहमी के साथ उनको मारा गया है, इसकी निंदा का तो ठीक है जितनी की जाए कम है, लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाएं जरूर देंगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया के अधिकांश देशों ने भारत को इस बात के लिए समर्थन दिया है और भारत के साथ हैं, और भारत की पूरी देश, पूरी जनता इस घटना से क्रुद्ध है, खाली दुखी ही नहीं है। और मुझे लगता है कि इस बार ये सबक सिखाए जाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को और उन सब लोगों को जो इन आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ताकि भविष्य में कोई हमारे नागरिकों की तरफ आंख उठाकर न देख सके। बिल्कुल कमी नहीं है सुरक्षा व्यवस्था की। जिस जगह पर ये घटना हुई है वहाँ पर कभी आतंकवादी घटना हुई ही नहीं है और न कभी वहाँ पर अपेक्षा थी ऐसी घटना होने की। आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर आप आतंकवादी घटना की अपेक्षा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। और अचानक यहाँ हो जाए तो क्या सुरक्षा बलों की चूक कहोगे क्या आप इसे? सुरक्षा बल क्या हर एक के घर में जाकर खड़े रह सकते हैं? उस जगह पर जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, पहलगाम के उस स्थान पर, वहाँ पर कभी कोई घटना नहीं हुई। नहीं तो सुरक्षा बल जहाँ जहाँ संभावना वहाँ सब जगह मुस्तैद हैं। रोज आप सुनते हैं कि आतंकवादियों को मारा गया। इसलिए सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सुरक्षा बलों ने जितने मुस्तैदी के साथ इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की और 2 दशक तक जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी हमला नहीं होने दिया, इसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस घटना का भी जो प्रतिकार वो लेंगे वो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगे। क्या वजह हो सकती है? इतनी ही है ना कि आज हमारे देश को अस्थिर करने की साजिश हो रही है। मोदी जी की सरकार में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है वो नागवार गुजर रहा है हमारे पड़ोस के देशों को। पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि अपने देश की जो कमियां हैं उसको हमारे ऊपर हमला करा के आतंकवादी वो छिपा लेगा या अपने देश में मजबूत हो जाएंगी उनकी सरकारें, पॉसिबल नहीं है। और अब हमारा देश भी इस बात को और नागरिक इस देश के समझ चुके हैं। इस देश को तोड़ने की जो साजिश है नहीं होगा और पाकिस्तान को इस बात के लिए जवाब दिया जाएगा। धर्म पूछकर, कलमा बढ़ाने की बात कहकर, कलावा देखकर गोली मारी जा रही है, पत्नियों को छोड़ दिया जा रहा है ये कहकर तुम जाके बता देना कि मोदी को वोट देने का क्या अंजाम होता है। इसका क्या मतलब होता है? ये सामान्य घटना नहीं है। ये बॉम्बे की घटना की तरह नहीं है कि आए आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया एक तरफ से लोगों को, चिन्हित करके आप लोगों को मार रहे हो। मतलब क्या है इस बात का? आप चाह क्या रहे हो पूरी दुनिया में कराना? क्या उन्होंने पूछकर तो गोली नहीं मारी ना उसको। अगर कोई दुर्घटना में मर गया उनके साथ चपेट में आकर तो उनका टारगेट नहीं था, वो टारगेट उन्होंने नाम पूछकर ही किया है ना। पर ये कहाँ का न्याय है? इसके लिए निश्चित रूप से भारत के जो मुस्लिम समाज के संभ्रांत लोग हैं उनके बयान भी आ रहे हैं और आने चाहिए। उन्होंने इसकी निंदा करनी चाहिए कि इस तरह से भारत की जो आंतरिक व्यवस्थाएं उनको बिगाड़ने की साजिश न रच जाए पाकिस्तान। घटना है और इस घटना से हमारा देश का प्रत्येक नागरिक दुखी है। इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठे होकर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते लेकिन संवेदना तो प्रकट कर सकते हैं। ऐसे परिवार के लिए सहानुभूति तो दिखा सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। ये निश्चित तौर पे बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि भारत देश में इस तरीका का अमन चैन पिछले 10-12 सालों से बहुत मेंटेन चल रहा था और ये एकाएक ये शांति को भंग करने का प्रयास किया गया है। जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान और सर्व धर्म का जो मेल मिलाप चल रहा था और अच्छे तरीके से चल रहा था, उसको डिस्टर्ब करने की एक प्रयास है।
आतंकी शक्तियों के द्वारा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी और निश्चित तौर पे ऐसी आतंकी घटनाओं पे विराम लगेगा और आतंकवादियों को उनका सबक सिखाया जाएगा। हो सकता है ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिए जाना निश्चित होगा, क्योंकि अभी वहाँ पे अमरनाथ की यात्रा शुरू होनी थी और अमरनाथ की यात्रा जो है वो पहलगाम से ही शुरू होती है और वहाँ से लोग पैदल भी जाते हैं और बाई एयर भी जाते हैं, लेकिन वो बेसिक डेस्टिनेशन है जिसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको कोई बड़ा ही प्लान था जो हो सकता है सेना की जो तत्परता थी उसके कारण ये छोटी घटना को ही अंजाम दिया गया हो अभी, लेकिन हो सकता है इससे बड़ी घटना भी हो सकती थी वहाँ पे। तो मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से जो दिवंगत आत्मा है उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और जो परिवार जिनके परिवारजन अभी घायल हैं और बीमार हो गए हैं और जो उनको मैं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जब कोई भी दुर्घटना या घटना होती है वो सावधानी जब हटती है तभी दुर्घटना घटती है। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं लैप्सेस तो होंगे, लेकिन ये हो सकता है कि ये सेना की तत्परता से कोई बड़ा कांड होने से बच गया है। आज जो ये घटना हुई है पहलगाम में, मैं घोर निंदा करता हूँ, अपनी पार्टी की ओर से भी घोर निंदा करता हूँ। ये कोई व्यक्ति विशेष न बोल के एक जाति पर पहली बार ऐसे जो उन्होंने निर्मम हत्या करी है आतंकवादियों ने, वास्तव में वो बौखला गए हैं। एक तो मोदी जी जिस प्रकार से सऊदी अरब गए थे, पाकिस्तान भड़का हुआ था कि उनके नज़दीकी लोग वो मोदी जी कैसे पहुंच गए। दूसरा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं, क्या भारत को वो सौगात देने जा रहे हैं, उससे बौखलाए हुए थे। तीसरी बात, वहाँ पर कश्मीर में इस समय टूरिस्ट का सीज़न शुरू होने जा रहा था। जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से लगातार पर्यटकों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही थी, पिछली बार 2 करोड़ कुछ लाख वहाँ पर पहुँचे थे। इसको देखकर पाकिस्तान जो है पड़ोसी देश, वो हक्का बक्का रह गया था। तो उसने ख़ास तौर से ये डराने के लिए कश्मीर वादी पर ये जो उन्होंने हमला किया है, ये उन पर सोच समझी साजिश है। और मुझे लगता है हमारे मोदी जी लगातार एक का जवाब 10 के रूप में देंगे और पहले भी ऐसे घटनाएं होती रही हैं। पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी खाएगा। मेरे संज्ञान में इसका नहीं था, लेकिन मेरे मेन था, एक तो मैंने बताया आपको, वहाँ पर कश्मीर के जो उद्योग को बढ़ावा किस, क्योंकि पर्यटन मुख्य उद्योग है, उसको किस तरह से चोट पहुँचाई जाए। जिस तरह से मोदी जी ने वहाँ पर एक लोकतंत्र की स्थापना की, किस तरह उसको झटका दिया जाए, ये सब चीज़ों को एक साथ उन्होंने सोच समझी साजिश है। इसकी बाकायदा रेकी गई थी, इस पर जाँच अभी जारी है और मुझे लगता है कि जल्दी इसका सब कुछ उजागर होगा और भारतीय सेना जल्दी अपना बदला लेगी। तो आप कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं चूक रही है, लेकिन उसकी बदला भी पूरा लिया जाएगा। ऐसी जगह जहाँ पर कभी हुआ ही नहीं था घटना, तो आदमी पहले तो वही देखता है, संवेदनशील जगह पे अपनी रखता है नज़र, और वो रखी जा रही थी। लेकिन ये पहली बार एक सुरक्षित जगह को उन्होंने टारगेट बनाया, एक आम निहत्थे लोगों को टारगेट बनाया, तो इसकी तो घोर निंदा की जानी चाहिए। ये जो हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये जो पूछा गया कि तुम कौन हो, कैसे हो, कैसे, तो ये पहली बार ही ऐसा हुआ है। और ये इतनी गंदगी बात या इतनी नीचता की बात शायद दुनिया में कभी कहीं नहीं हुई। और ये खामखा साबित कर रहा है कि हम बहुत क्रूर हैं, बहुत गंदे हैं, और सारी दुनिया में इसकी खिलाफत हो रही है। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं, अभी नए नए लोग थे जो अभी शादी होके गए थे और गए थे, वो लोग विधवा हो गए, परेशान हो गए, बच्चे बगैर माँ बाप के हो गए। तो ईश्वर इनको अकल दे, शक्ति दे कि ये ऐसा गंदा काम ना करें। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में भी सवाल उठ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था तो भाई मेरा तो अपना ये मानना है कि जैसे हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। हमें जैसे लाइसेंसी वेपन्स रखने चाहिए, और लाइसेंसी वेपन मैं महसूस करता हूँ, अगर वो जो पर्यटक वहाँ गए उनके पास लाइसेंसी वेपन्स होते तो फौज या सिपाही या वो तो बाद में आए तो अपनी रक्षा तो कर लेते ना। तो अब ऐसा कर देगी लाज जी के वो कभी नाम भी नहीं लेंगे काम ना कुछ नहीं जी। वो तो जो पर्यटक है ना जी, असल में वो अभी फिर जाने शुरू हो गए। ये जो हिंदू कौम है ये अंदर से बहुत मजबूत है। हम लोग कभी किसी को ये नहीं करते भाई इसे मार दें, काट दें, इसकी बहन को वो कर दें, फलाना कर दें, पर अंदर से जो ये बहुत मजबूत है। अभी कल ये मामला हुआ, आज फिर पर्यटक जाने शुरू हो गए। वो जो सारे के दहशत फैला के भारत को हम कमज़ोर कर दें, अब वो नहीं हो सकता। अब वो नहीं हो सकता कि भाई भारत कमज़ोर हो जाएगा। अब तो भारत के जो नौजवान हैं बड़े मजबूत हैं आपकी तरह। नहीं, भारत की सेना तो इतनी मजबूत है जी कि उन्हें अगर इस चीज़ का थोड़ा भी इल्म होता, क्योंकि वो तो उस जगह गए जो
वहाँ से करीब जंगल में 5-6 किलोमीटर अंदर एक जगह है, वो वहाँ गए तो वहाँ पे ये इमेजिन नहीं आदमी कर सकता कि ये शांतिप्रिय जगह में इस तरीके का दुष्कर्म कर सकता है। आज हमारे जिला कार्यालय पर शोक सभा रखी गई है उन परिवारों के लिए जो एक बहुत बड़ी दुखद घटना देश के अंदर हुई है। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है देश के अंदर। दुर्भाग्य है कि वहाँ पे जो है यदि हमारी फोर्सेस होती तो वो जो है निश्चित रूप से वहाँ पे ढेर होके जाते, लेकिन वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पे कोई गाड़ी वाहन जा ही नहीं पाते। वहाँ घोड़ों से खच्चर से आदमी पहुँचते हैं और उस तरह के हालात में वहाँ पे पर्यटन को जितना बढ़ावा पूरे देश के लोगों ने दिया है उससे कश्मीर की रोजी रोटी चल रही है। कश्मीर का जो स्थानीय व्यक्ति है वो भी इस घटना से बहुत दुखी है, वो भी परेशान है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में किस समय कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी हो जाए उसका किसी को कुछ नहीं पता है। ये जो घटना की गई है हिंदुस्तानियों के ऊपर जो है वहाँ पे यानी एक धर्म को जो लोग जातियों की बात करते हैं, जो विपक्षी पार्टियाँ जातियों की बात करते हैं कि जातियों की गणना होनी चाहिए, उनके मुंह पे तमाचा है। उन्होंने किसी जाति का नाम नहीं पूछा, उन्होंने केवल एक धर्म का नाम पूछा और एक धर्म के व्यक्तियों को वहाँ पे किस तरह से निर्ममता से मारा गया। एक नव युवती जिनकी 2 महीने पहले शादी हुई थी, किस तरह से उसके पति को मारा गया। उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे भी मार दो, मेरे पति के साथ में मैं भी चली जाऊंगी। लेकिन उन्हें एक भड़कावे वाला, एक कायरता वाला उन्हें जो है संदेश दिया कि मोदी जी से कह देना जाकर कि यदि मुस्लिमों के खिलाफ रहोगे और मोदी को वोट दोगे तो आपका अंजाम यही होगा। लेकिन हिंदुस्तान का आज जागरूक मतदाता है, मोदी जी के नेतृत्व में आस्था रखता है और वो मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है कंधे से कंधा लगाकर। और जो लोग फिरका प्रस्ती बातें करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज में, कल में, हफ्ते में, 10 दिन में आप देखना कि इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है देखता रह जाएगा। और इस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहुंच चुके हैं और इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी जा रही है। लेकिन कायर लोग हैं, निहत्तों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर और निहत्ते लोगों पर जो उन्होंने वार किया है। यदि वार करना है कोई दुश्मन, मेरा भी कितना बड़ा ताकतवर कोई दुश्मन है, यदि वो सामने से आके कहेगा कि मैं तेरे वार करने आ रहा हूँ तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलता है। लेकिन वे कायर लोग हैं, वे पीठ पे वार करते हैं। इससे बड़ा कायर हो ही नहीं सकता आतंकवादी, जिस प्रकार से वो छुप कर वार करते हैं। यदि वार करना है तो सामने आके वार करके दिखाए तो हिंदुस्तान दिखाएगा, मुंह के बल गिराएगा हिंदुस्तान ऐसे लोगों को। नहीं, इस षड्यंत्र में कोई विपक्ष की किसी की कोई घटना नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन मैं तो विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि वो जातियों को भूल जाएं और देश के अंदर जो है एक धर्म की बात करें। सब धर्मों का विकास तभी हो सकता है कि जब सब लोग इकट्ठे हों। लेकिन जातियों में बांट के इस देश को आप क्या करना चाहते हैं? आज देखो, उन्होंने किसी की जाति थोड़ी वहाँ पूछी, वहाँ पे तो उन्होंने धर्म पूछा कि किस धर्म के हो। आपने कलावा बांध रखा तो उन्होंने कलावा देख लिया, आपने गले के अंदर चेन पहन रखी है, भगवान की मूर्ति पहन रखी है, वो देख ली। उन्होंने हिंदू धर्म देखा, उन्होंने कोई जाति नहीं देखी, ना ब्राह्मण देखा, ना ठाकुर देखा, ना गुज्जर देखा, ना जाट देखा, ना एससी देखा, ना किसी वाल्मीकि देखा, किसी को नहीं देखा। उन्होंने केवल देखा कि हिंदू कौन से हैं इनमें और उन्हें ही छांट के उन्होंने मारा। तो ये बहुत ही भर्त्सनीय घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और इसका बदला निश्चित रूप से आने वाले समय में लिया जाएगा। हमारी सरकार केंद्र की, प्रदेश की पूरी सक्षम है, इन घटनाओं पर रोक लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी।